आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी अभी न्यूज़ बहुत बड़ी निकल कर के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से इसलिए बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन कानून अधिनियम बना था उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। और उसे जिस तरीके से यहाँ पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टिप्पणी की गई थी कि आरोपियों को जो ईसाई धर्म परिवर्तन कराते या किसी कारणवश वो पकड़े जाते तो उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस टिप्पणी को हटा दिया है। कहा कि अब लोग आप नहीं रोक सकते हैं किसी को जमानत देने से। तो यहाँ पे आरोपी को जमानत भी दी जाएगी और मिल भी गई है। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर के लगातार हमेशा नज़र बना के रखते हैं, इसीलिए आज इस विस्तार पूर्वक से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या आदेश दिया। 28 सितंबर 2024 को यह घटना जिस तरीके से अभी ये परसों की है, तो ये जिस तरीके का मामला हमारे सामने आया है, ये बहुत बड़ी खबर है। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानकारी लेना। जिस तरीके से आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले या कुछ महीनों पहले बहुत बड़ा कड़ा कानून बनाया गया था जिसमें किसी प्रकार की बेल या जमानत नहीं दी जाएगी। और जिस तरीके से यहाँ पर यह देखने मिलता है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट अपना दिया था कि हम जमानत नहीं दे सकते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो निचले स्तर की अदालतें हैं, जो राज्य की हैं, जो तहसील की हैं, उन्हें जमानत देना ही पड़ेगा। वो नहीं रोक सकती हैं किसी भी व्यक्ति को जमानत देने से। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी को हटा दिया है जिसमें उनसे कहा गया था कि अगर धार्मिक योजनाओं, जिसमें से उसने कहा था कि अगर धार्मिक योजनाओं जहां धर्मांतरण होता है को नहीं रोका गया तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। ये जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था और ये टिप्पणी थी। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कैलाश नामक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा, यह आदेश पारित किया जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की विधि विरुद्ध धर्म और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय संहिता इस तरीके से दंड संहिता धारा 365 किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण करना, यहाँ पर कहा गया है कि तहत मामला दर्ज किया गया था। तो बता दें आपको, जिस तरीके से कैलाश का मुद्दा उठा था, कैलाश के ही जिस तरीके से मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट ने कहा था कि हम जमानत नहीं दे सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परसों ही कहा है कि अब आपको जमानत देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए ये आदेश भी दे दिया है कि आप लोग किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं और उसे जमानत आपको देना ही पड़ेगा। आप उसको नहीं रोक सकते हैं, उसे किसी प्रकार की कोई भी कड़ी कानून की व्यवस्था आप नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से बात करते हैं कि कहा गया है, शीर्ष अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए कहा कि राहत दी गई है कि वह 21 मई 2023 से हिरासत में था, जिस तरीके से हम बात करते हैं, और आरोप पात्र जिस तरीके से लगाया गया था 19 जुलाई 2023 को दाखिल किया गया था। पीठ ने जिस तरीके से कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई समान टिप्पणियों का वर्तमान मामले तथ्यों पर कोई असर नहीं था और इसलिए मामले को निपटारे के लिए उनकी आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इन टिप्पणियों का हवाला उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत में किसी अन्य मामले या कार्यवाही में नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से अब निचले स्तर की जितने भी अदालत हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, उनको ये हक नहीं होगा कि किसी को जमानत मतलब रोक दी जाए, उसे जमानत नहीं ना दी जाए, उनको देना ही पड़ेगा। अब अगले बात करते हैं, इससे पहले 2 जुलाई को उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इन आरोपों को गौर किया था कि आदेश उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए दिल्ली में एक धार्मिक जिस तरीके से समागम में ले जा रहा था और कहा गया था अगर इस प्रक्रिया को चलने दिया गया तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। ये कहा गया था, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा से टिप्पणी की गई थी, इसीलिए उस व्यक्ति की जमानत को रोक दिया गया था। जिस तरीके से यहाँ पर आगे कहा गया, उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह
का धर्मांतरण जो चल रहा है संविधान के विरुद्ध है, जो केवल अंतरात्मक जिस तरीके की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मनाने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देता है। इसमें आगे कहा गया है कि यह बात इस न्यायालय के संज्ञान में कई मामलों में आई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और जिस तरीके से आर्थिक रूप से गरीब या जिस तरीके से बीमार व्यक्तियों को सहित जिस तरीके से अन्य जातियों के लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने की अवैध जिस तरीके से गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे की जा रही थी। ये जिस तरीके से कहा गया था, जजमेंट दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, अब इस टिप्पणी को खारिज कर दिया गया है। अब कोई भी पास्टर या कोई भी व्यक्ति, कोई भी मसीह समाज का कोई व्यक्ति आरोपी होता है या फिर किसी कारणवश उसके ऊपर FIR हो जाती है, उसको जमानत तुरंत मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, ताकि और सब मसीह भाई बहन इस विषय में जान सकें। और परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसके लिए हमें कुछ महीने पहले काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था कि इस कानून में कुछ बदलाव हो, और बदलाव हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।